हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के PYQ 2025 एंड 2024 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि इवैल्यूएट tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 sin इन ए ब्रैकेट 2 cos इनवर्स रूट 3/2। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये काम करो कि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। तो जब तुम इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये होगा क्या, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स, अब रूट 3/2 cos की किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है। cos 30 मतलब हो गया π/6। ओके, चलिए tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 sin, अब यहाँ पे देखो 2, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, π/6। सिंप्लीफाई करोगे π/3 tan इनवर्स 2 sin π/3। यहाँ पे आ गया sin π/3, और sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, tan इनवर्स रूट 3। अब आपको रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 tan में होती है tan 60 की वैल्यू। tan 60 का मतलब क्या हो गया आपका, tan π/3। अब 10 से 10 हटा तो क्या आ गया, π/3। तो इसकी जो कैलकुलेशन आई वो क्या आ गया हमारा, π/3। 2024 में भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द fx 2 साइन इनवर्स 1/x। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन आपका होता है -1 से +1 तक, और रेंज क्या होता है, रेंज इसका होता है -π/2 से +π/2 तक। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डोमेन पहले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि कहने के मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए, डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होनी चाहिए 1 - x जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x लेस देन 1, और ये 1 जब इस साइड आएगा तो -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पहले से है और ये इधर जाएगा तो -1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन -2। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसकी इनक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसकी इनक्वालिटीज़ को चेंज करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 0 से बड़ी हो जाएगी और लेस देन हो जाएगी क्या, 2। इसका मतलब कि जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन जो आएगा मेरा, इस क्वेश्चन का जो डोमेन आएगा वो आएगा क्या मेरा, 0 से 2। ओके, ये तो डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज है क्या इसमें, रेंज हमारा, हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू π/2 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें साइन इनवर्स के आगे ये 2 भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1 - x। तो 2 हमारे इनक्वालिटीज़ में भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे हो जाएगा तो -2 π/2। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ गई वो वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2 साइन इनवर्स 1 - x लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -π। तो इसका जो रेंज हुआ, जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -π से +π तक। 2024 में पूछा हुआ ये एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इन ए ब्रैकेट -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में -π/2। चलिए तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, अगर कभी भी आपको tan इनवर्स -θ है तो आप इसको लिख सकते हो -tan इनवर्स θ। ओके, इसको आप ध्यान रखना। और एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर साइन -θ है तो ये सब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है,
प्रीवियस क्लासेस पढ़ा और ये आपको याद करना है अभी है, ठीक है, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे tan इनवर्स -1/√3 है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, -tan इनवर्स 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन π/2। ओके, अच्छा, अब आपको क्या पता है कि tan इनवर्स, अब tan में आपकी 1/√3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो यहाँ लिख सकते हो tan π/6 प्लस cot इनवर्स, और cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो ये क्या हो जाएगा cot π/3 प्लस tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है साइन 90 मतलब 1, तो मतलब ये हो जाएगा क्या आपका -1, क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे क्या कर पाओगे आप, अब यहाँ से tan और tan हटेगा तो क्या आएगा ये -π/6, यहाँ से cot हटा, क्या आ गया π/3, और यहाँ पे देखो tan माइनस थीटा अगर दिख रहा है तो माइनस tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, यानी ये माइनस tan इनवर्स 1, तो -π/6 प्लस π/3 माइनस tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में π/4 की, तो ये क्या हो जाएगा π/4, तो -π/6 प्लस π/3 और ये -π/4 क्योंकि tan हट गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो आप, 2π 4π -3π, क्या हो गया आपका 3 to 5 माइनस, यानी कि हो जाएगा -π/12। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 2। तो अभी मैंने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन को समझाया था। मैंने क्या समझाया था, अगर आपको डोमेन निकालना हो तो डोमेन में क्या करोगे आप, डोमेन निकालते समय x² - 4 < 1 एंड > क्या कर लोगे -1, और यहाँ से x की जो वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज के लिए आप क्या करोगे, रेंज के लिए लिखोगे आप क्या, साइन इनवर्स x² - 4 < π/2 एंड -π/2। तो यहाँ तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं दिया हो जिसका मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब रेंज तो मेरा क्लियर है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। बाकी डोमेन इसको आप सिंप्लीफाई करके डोमेन का क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप करो और उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। 2024 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में tan इनवर्स 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में cot इनवर्स 1/3। देखो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो उसका आप यूज इसमें कर सकते हो। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, और आपका पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये थीटा है सेक स्क्वायर थीटा और ये मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स 1/2, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर cot इनवर्स 1/3। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 + tan इनवर्स 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ क्या 1 + cot इनवर्स 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan से tan हटेगा तो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से cot हटेगा तो हो जाएगा क्या 1/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 1, तो आंसर क्या आ गया इसका 85/36। 2024 में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन देखो आप, लिखा है एक्सप्रेस tan इनवर्स इन ए ब्रैकेट cos x अपॉन 1 - sin x इन द सिंपलेस्ट, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इस जो क्वेश्चन को गिवन है वो सिंप्लीफाई करना है। देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ हाफ एंगल के फॉर्मूले। देखो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको याद होगा कि cos 2 थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला था आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इसके एक हाफ एंगल का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों, इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन एक्स है, तो एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, वो था क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसी के हाफ एंगल को फॉर्मूले को लिखे हम तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2। देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले को याद कर लो, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, फॉर्मूला याद करना है तो करना है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और इस cos x को क्या लिख सकता हूँ, cos x को अगर मैं हाफ एंगल में लिखूँ तो cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर सकता हूँ अपॉन, अच्छा 1 को क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी। अब इसी को हाफ एंगल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन एक्स की जगह हाफ एंगल में क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एक्स होना चाहिए, ये एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये एक्स है आपका। ओके, अब यहाँ पे देखो आप tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है कॉस, इसको अगर मैं माइनस एक्स साइन कॉस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। और नीचे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कैसे हुआ, ये तो आपका क्या हुआ, आपका ये लगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, अच्छा नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको a मानूँ इसे b मानूँ तो ये a का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और ऊपर भी, यानी एक हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या होगा आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कटेगा, क्या आएगा 1, और यहाँ जब cos x बाई 2 से करोगे आप तो आ जाएगा यहाँ पे tan x बाई 2, क्या हो जाएगा आपका tan x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बाई 2 काटोगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा tan x बाई 2। अब देखो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा tan a प्लस बी का, ये क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर मैं a की जगह x बाई 2 कर दूँ या पाई बाई 4 कर दूँ, पाई बाई 4, और यहाँ कर दूँ x बाई 2, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा तुम्हारा tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या 1 हो गई, और ये हो गया क्या tan x बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan x बाई 2, यानी 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो इसका अगर हम टोटल सिंप्लीफाई देखें तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस
x/2। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आया वो क्या आया 10π/4 प्लस x/2। आज के वीडियो में मैंने 2024 एंड 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उन डाउट्स को भी क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।